सलाम, नमस्ते दोस्त, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलूँगा अपने शाहजहाँपुर के कुछ मखसूस जगहों पर, जिसमें सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं नूर महल में। नूर महल जिसकी तामीर सन 1690 में नूर खां के लिए दीवान दौलत खां साहब ने करवाई थी। उसके बराबर में ही आपको जामा मस्जिद महलात के साथ में ही इसी ही भी तामीर हुई थी। और यही एक कदीमी चौपाल, नूर महल की चौपाल जिसे कहलाया जाता है, ये भी वहाँ पर स्थित है। तो शाहजहाँपुर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के नाम पर तब पड़ा जब शाहजहाँ ने इसे मोहम्मद अब्बास खान नाम के एक दिलदार पश्तून को बतौर इनाम दिया। इसी के एजाज़ में इसका नाम शाहजहाँपुर पड़ा है। शाहजहाँपुर के कुछ मखसूस इलाकों में आज भी दिलदार पठान रहते हैं। दीवान दौलत खां साहब जो इस इलाके के बानी थे, 1632 ईस्वी में शाहजहाँपुर उन्हें बतौर गिफ्ट मिला था। उसके बाद 1690 ईस्वी में बनना शुरू हुआ। आगे की कहानी आगे के जगहों के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। ये सबसे पहले हम शाहजहाँपुर के एंट्रेंस पर, जो मेरठ की तरफ से 33 किलोमीटर पड़ता है, बड़ी नहर कहलाई जाती है। और बड़ी नहर जो शाहजहाँपुर का एंट्रेंस गेट भी माना जाता है। ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ये शाहजहाँपुर से डिभाई की तरफ रास्ता गया है। और बहुत से, क्योंकि ये माइनर गंगा का एक लेन है, तो बहुत से आदमियों का आस्था का केंद्र भी है यहाँ पर। और ये देखिए, ये अब हम आ गए हैं शाहजहाँपुर के नहर के रेगुलेटर पर, जिसे आम भाषा में लोग गुलेटर भी बोलते हैं। और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये अब मैं आपको लेकर आया हूँ। ये अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ एक डाक बंगला था, जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर उस वक्त में आकर ठहरते थे। अब से कुछ साल पहले तक भी इसकी सुंदरता बहुत देखने लायक थी, लेकिन अब इसे एब्डॉन करके भूतिया महल बना करके छोड़ दिया गया है। वैसे कभी यहाँ बहुत खूबसूरती हुआ करती थी मेरे बचपन की यादों में, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक याद बाकी है, वही आपको दिखाने के लिए मैं आ गया।
यहाँ से निकलने के बाद हम चलेंगे शाहजहाँपुर की ईदगाह पर। शाहजहाँपुर की कदीमी ईदगाह, और शाहजहाँपुर कस्बे वासी सभी यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। दोस्तों, शाहजहाँपुर मेन तौर पर आमों के बागात और नर्सरियों के लिए जाना जाता है। शाहजहाँपुर में इस टाइम नर्सरियाँ बहुत हैं, जिनके बारे में मैं आपको अपने ब्लॉग में एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा और यहाँ की सभी टोटल नर्सरियों के बारे में बताऊंगा। बहरहाल, यहाँ की मेन नर्सरियों में जो अभी आपके सामने आने वाली है लेफ्ट साइड में, एवरग्रीन नर्सरी, ये देखिएगा आप, साइड में अभी बोर्ड आएगा आपके। तो ये यहाँ पर मेन नर्सरियों में से एक है। उसके अलावा भी यहाँ कई नर्सरियाँ हैं जो अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ में हैं। उनके बारे में मैं आपको अलग से ब्लॉग बनाकर अपने वहाँ के पौधों के बारे में, उनके प्राइस के बारे में, उनकी वैरायटी के बारे में, वो आपको कैसे मिल सकते हैं पौधे, वो सब कुछ मैं आपको एक अलग से ब्लॉग बनाकर आपको दिखाऊंगा। बहरहाल, ये अब हम राजधानी नर्सरी के सामने से गुजर रहे हैं और आगे हमारे मदरसा पड़ेगा। ये मदरसा शाहजहाँपुर का कदीमी मदरसा था, लेकिन इसके अंदर जाने की अब मनाही है। ये मुझे पता नहीं कि इसके अंदर जाने की इजाज़त क्यों नहीं मिल पाई। दोस्तों, ये फिर बाद में कभी बताएंगे। अब हम आ चुके हैं चामुंडा मंदिर पर। चामुंडा मंदिर फ़िलहाल बाहर से बंद था, इसलिए मैं आपको इसे अंदर से नहीं दिखा पाऊँ। आगे अब ये आया है दोस्तों भारत शिक्षा सदन, जिसको 1968 में 5 कमरों के साथ में शुरू किया गया था। और ये भवानी डिग्री कॉलेज आया है दोस्तों, ये 2002 में शुरू किया गया था। उसी ये वही कमरे हैं जो कभी भारत शिक्षा सदन हुआ करता था और आज इसको कन्वर्ट करके भवानी डिग्री कॉलेज कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये कभी भारत, अब ये हम आए हैं भारत शिक्षा सदन में। ये नई इमारत बनी है भारत शिक्षा सदन की, और इसकी शुरुआत जो है 1968 में स्थापित हुआ था 5 कमरों के साथ में। और आज इस संस्था का आप रूप देखिए कि क्या से क्या बन गया है। और उत्तर प्रदेश की जानी मानी संस्थाओं में से ये एक संस्था है जो पढ़ाई में अग्रणी है और यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। अब दोस्तों, हम आए हैं शिव मंदिर पर, जो मंडी में, शाहजहाँपुर मंडी में स्थित है। और दोस्तों, ये हमारे शाहजहाँपुर का ग्राम पंचायत कार्यालय है और ये आपको हमारी माननीय चेयरमैन पर्सन राना खान अपने ऑफिस जाती हुई नज़र आ रही होंगी। इनका भी एक मुख्तसर सा हम आगे इंटरव्यू लेंगे और गांव की तरक्की और जो भलाई के कार्य उन्होंने करे हैं उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखें शाहजहाँपुर की इस खूबसूरती। तो दोस्तों, इस ड्रोन शॉट के बाद हम आपको लेकर चलेंगे इमरान खान साहब के पास, जो आपको शाहजहाँपुर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे।
उनसे बचाइए। अब्बास खान ने हाथ दराज किया और उन्हें घोड़े पर बिठा के ले आए और अकबर के दरबार में उन्हें पेश कर दिया। अकबर ने बाइज्जत उन्हें जोधपुर भेज दिया और 3 साल के बाद उससे शादी करी जहांगीर की, जिससे खुर्रम पैदा हुआ 1590 में शाहजहाँ। इस तरीके से अब्बास खां अकबर के करीब हुए, फिर जहांगीर को फिर शाहजहाँ के दौर में दीवान ख़ास बनाए गए। और उसी ज़माने में खुशहाल खां खटक जो कक्के ज़ई थे वो भी दीवान थे। और अब्बास खां कूदी ज़ई हैं दिल-ए-ज़ात, और ये स्टार ऑफ इंडिया के औराक हैं जिसमें अंग्रेज़ ने अकबर खां उनके अब्बास खां की तफसील लिखी है। औरंगज़ेब के अहद में मुग़ल उमरा, जिसमें सारी चीज़ें हैं, आलमगीरनामा, बहादुरान। डॉक्टर के शर्मा की है जिसमें शाहजहाँपुर का तस्करा है। 2010 में ये इंटरव्यू लिया था मेरा और 2014 में पहला एडिशन हुआ। ये तारीख़ी हक़ाइक़ है, इसमें कोई कमी बेशी या किसी चीज़ की तफरीक नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। की एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश की है दोस्तों। इसके बाद में हम आपको लेकर चलेंगे दादा अब्बास खान साहब के मकबरे पर। उसके बाद गांव की ही सीमा पर स्थित प्राचीन कंठी माता मंदिर, ये आपको मैं एक बार पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन दोबारा आप इसे देखिए क्योंकि मैं आपको मेन सभी जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद में मैं आपको लेकर आया हूँ मोहल्ला शहजाद जान, जो कि नूर महल के साथ ही ये दरवाज़ा भी बना था। और ऐसे 7 दरवाजे 7 महल शाहजहाँपुर में बने थे। चौपाल को दिखाने के बाद में अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा दोस्तों, और जो गलती हो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा, और आगे के लिए अच्छे किसी ब्लॉग में आपसे फिर दोबारा मिलूँ।